कोई भी बंदा उस्मान बुज़दार की वजारत आला को डिफेंड नहीं कर सकता। फुल फर्स्ट चॉइस अलीम खान साहब ही थे। पंजाब से गवर्नमेंट चली जाएगी, ये वजह थी कि एंड तक उसको चलाना पड़ा। मेरे लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी, और ये मैं अब बात कर रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली कोई पार्टी का पोजीशन होल्डर तो हूँ नहीं, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ और हर पॉलिटिकल पार्टी से मेरे पॉडकास्ट में लोग आ रहे हैं, बट जिसकी अच्छी चीज है अब उसको जबरदस्ती तो गंद नहीं करना ना, मतलब जिसने अच्छा किया उसको अच्छा ही कहना है और जिसने गलत किया उसको गलत ही कहना है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए है ना, जो पीटीआई गवर्नमेंट में थी, कि आपने किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा है ना, अगर आपने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाइन में लगो सुबह 9 बजे से जलील हो 4 बजे तक और तुम्हें 2000 मिलेगा या तुम्हें 4000 मिलेगा, या आपने जो सीएनआईसी का सिस्टम किया ना कि आपका सीएनआईसी आपका सेहत कार्ड है, दिस वाज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज कोई भी सास में भी हमने पॉलिटिकल लोगों को शामिल नहीं किया, सास प्रोग्राम के जितनी भी वो अमाउंट डिवीजन थी, असल बात ही है। और जो इलेक्टेबल्स थे, लुक मुझे बड़ी तकलीफ होती है अगर आप सेहत कार्ड बनाते और ऊपर खान की तस्वीर लगा देते और फिर वो जो हमारे डेरों पे उनको बांटा जाता इसको और फिर वो लाइन में लगते नहीं, ये मेरा वोटर नहीं है। खान साहब ने आंखें बंद करके कोई मेरा वोटर सपोर्टर है या नहीं, एवरी मनसूबा वाज फॉर द पब्लिक ऑफ द पाकिस्तान। और एक और चीज ना, हमें इतना प्रेशर देते थे क्योंकि हम लोग, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स में भी बैठती थी, हमारी जो वो स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग थी या कुछ और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, तो जो मेरे कोलीग्स थे उन्होंने खान साहब को कहे हमें आउट कर दिया हुआ है, एमएनए सारे कि जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे हाथ से दिलवाए। तो डॉक्टर सानिया निश्तर और खान साहब तो एक मेरिटोक्रेसी के ऊपर खान साहब का इतना स्ट्रांग, और वो कहते थे खान साहब सानू कल वोट, क्या होते थी मीटिंग, खान साहब सानू कल वोट कौन देगा, और खान साहब हंसते थे। खान साहब कहते थे हमें तो समझ आ गई, हमारे तो दिमाग उन्होंने सेट कर दिए ना मीटिंग्स में, हमारे ये जो टफ क्वेश्चंस थे कि जी ये क्या ऑन बोर्ड लें सबको, ये वो। अब देखो वोटर कौन है, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यस, और वो वोटर इमरान खान नॉट पीटीआई, और वो वोटर इमरान खान की है, वो इलेक्टेबल की नहीं है, वो इमरान खान की है। ट्रू, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि जो दुरानिया था 13 से 16 वाला 17 वाला, उसमें कहीं ना कहीं ठीक है हमने पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, या खान साहब गवर्नमेंट में आना चाहते थे, डिलीवर करना चाहते थे, हमने कुछ लोगों को वेलकम किया जिनको शायद नहीं करना चाहिए था, कुछ लोगों को ऐसे ओहदों पे भी बिठा दिया जिनको शायद नहीं बिठाना चाहिए था। मैं उस पर भी मान लेता हूँ कि वो भी हमने चले कॉम्प्रोमाइज किया, हम निज़ाम चलाना चाहते थे। हम अगर निज़ाम चलाना चाहते थे और हमने उनके कहने पे उन लोगों को शामिल भी कर लिया, तो फिर उनको गवर्नेंस का मौका भी दे देते। मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि अलीम खान ने टिकटें गलत दी और अलीम खान ने किसी और के कहने पे लोगों को अकोमोडेट किया, ठीक है, तो फिर आप वजारत आला जिस लोगों को अलीम खान अकोमोडेट करके हाउस में अब वो अगर आए हैं लोग जो आए हैं, तो फिर उनको गवर्न करने के लिए वजीर आला भी अलीम खान को बना देते हैं। आपने पता है क्या किया, आपने एक क्लैश क्रिएट किया, आपने आउटसाइडर लोगों को मौका दिया, उनके ऊपर बंदा आपने ऐसा बिठाया जो ना आपका था ना आउटसाइडर का था, किसी का भी नहीं था, सिर्फ अपना था। देखे ना, फिर यहाँ पे ये डिसीजंस, कोई भी बंदा उस्मान बुज़दार की वजारत आला को डिफेंड नहीं कर सकता मेरी नजर में। ठीक है बात, दैट वाज अ बिग डैमेज टू पंजाब। यस, बट सुनो, उसमें जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है ना, आई एम श्योर आपको पता भी होगी, लेकिन लेट मी, हाँ जी, बिल्कुल, जरूर। इनफैक्ट हुआ ये कि वजारत आला के लिए बिल्कुल फर्स्ट चॉइस अलीम खान साहब ही थे, बिल्कुल ठीक, और ये इलेक्शन से पहले डिसाइड हो गया था। दैट्स वाई खान साहब ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट का। लॉजिक ये थी कि जिसने खुद सीएम बना है वो एक एक सीट पे लड़ेगा कि वो ऐसी किसी बंदे को टिकट दे ही नहीं सकता कि जो इलेक्शन हार जाए, तो जीतने वाले को देगा, तो यही मेरिट है। ओके, खान साहब की नजर में नजर ठीक थी, सोच ठीक थी। अब सुने, हुआ ऑल टुगेदर डिफरेंट। पहले तो रौला पहले ही पड़ गया ना, आपको याद है इलेक्शन से पहले कितने प्रोटेस्ट हुए थे खान साहब के बनी गाला के बाहर, लोग अंदर घुस गए, जो कुछ हुआ आई डोंट वांट टू रिपीट। उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की खान साहब ने, अरशद दास साहब की सरबराही में, जो रिव्यू टिकट्स का सारा सिलसिला शुरू हुआ। रिव्यू के अंदर जो चीज़ें जाफर सामने आई ना, वो बड़ी हैरान कुन थी, खान साहब के लिए भी और सब के लिए, पार्टी के लिए भी। एक बंदा जिसने हमेशा ये कि आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन पार्टी, और ऊपर से निकले ये कि जी बहुत सारी टिकट्स की जो रॉन्ग चॉइसेस थी उसमें पैसा तो इन्वॉल्व था। लीव दिस डिबेट के वो अलीम खान ने खुद लिए या नहीं, बट पैसा नीचे वाले ने पकड़ा, राइट वाले ने पकड़ा, लेफ्ट वाले ने पकड़ा, बट पैसा चला, ठीक है। उसका रिजल्ट
उस पे भी बचत हो जानी थी अगर आप सेंट्रल पंजाब जीत जाते। ये अब रिजल्ट मैं ही कह रहा उस्मान था। बुज़दार का आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं किसी पे चार्जशीट नहीं कर रही। ऑब्वियसली लुक, उसमें हुआ ये कि हम सेंट्रल पंजाब बुरे तरीके से हार गए और पंजाब में हमें फिर डिपेंड करना पड़ा क्यू लीग पे अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। उससे अगला ये हुआ कि वो जो एक हेटेड एलिमेंट पार्टी के अंदर टिकट की डिवीजन के ऊपर पैदा हो गया था, वो रिजल्ट आने के ऊपर लोग और शेर हो गए। खान साहब को पहले दिन से ही लोग जो भी मिल रहे थे उन्होंने कहा, मैं गवाह हूँ कुछ मीटिंग्स की, मैं नाम नहीं लेती, जिन्होंने खान साहब को, ऐसे लॉयल लोग जिन्होंने खान साहब को ये तक कह दिया कि अगर अब भी आप इसको कंसिडर करेंगे तो हम आपकी पार्टी में नहीं है, हम आपके साथ आपके रिफाई जो काम है उनमें कर लेंगे, हम आपकी जात को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं, इस लेवल का प्रेशर। पूरी पार्टी फिर एक साइड पे खड़ी होगी, वो स्ट्रांग हो गए, ये वीक पिच पे चले गए और खान साहब को ये खदशा था कि मैं अभी भी इसको अगर मैं नॉमिनेट करूंगा तो मेरी पार्टी टूट जाएगी। ओके, एक ये था पॉइंट। दूसरा ये कि जी फिर पार्टी में से किसी को लिया जाए। पार्टी में से जाफर, आप तो खुद गवाह हो, आपके अपने घर के साथ जो कुछ हुआ, जिसका भी नाम लिया जाता था, वो मुसर्रत हो, वो जाफर हो, वो सप्तान भाई हो, वो जो कोई भी हो, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, FIRs दर्ज हो जाती थी। इवन राजा यासिर हुमायूं शॉर्टलिस्ट हुआ था, किसी को भूल नहीं होनी चाहिए, और फाइनल हो गए थे। उसमें फिर उनके खिलाफ एक कोई पुराने ज़माने की FIR निकाली गई। अब जैसे अब मेरा अगर कोई हिस्ट्री आगे निकालेगा तो मैं 50 FIRs के अंदर दहशतगर्द हूँ, क्या मैं हूँ? पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस पॉलिटिशियंस पे बनते आए हैं। और फिर उसके बाद उससे फिर खान साहब को ये अंदाज़ा हुआ कि ये पार्टी के अंदर से जो अलीम खान साहब का सपोर्टर ग्रुप है उधर, वो कभी भी कोई बंदा भी नहीं बनने दे रहे थे कि इतनी दो ग्रुप्स बन गए ना, आमने सामने खड़े हो गए कि ये भी नहीं, उनकी तरफ से ये नहीं, इनकी तरफ से ये नहीं। तो फिर कोई ऐसा बेजरर सा कोई ऐसा हो जिसके ऊपर ना सारे, अच्छा तू भी नहीं मैं भी नहीं, अच्छा फिर है ये, इस चक्कर में, और इन्होंने ही उसको बनवाया। और जब वो बन गया तो वो भी चॉइस, वीक चॉइस, इसलिए उसका इंतखाब माशाल्लाह से किया गया ताकि जिस वक्त मर्जी उसको हटा के फिर अपने बंदे को लाया जाए। आइडिया ये था। इसके पीछे बाकी सारी बकवास फजूल थ्योरीज हैं जी, फलां ने बनवाया, एन से नाम होना चाहिए, नो नथिंग। उसका सिर्फ ये आइडिया था कि इसको इतना वीक है ये कि इसको हटाने के लिए सब भी कहेंगे हाँ हाँ हटाओ, यू नो। तो फेयर इनफ, स्ट्रांग बंदा ना आए। फिर उसके बाद जब पता चल गया उस शाहकार का, तो उसके बाद खान साहब के पास उसको हटाने की चॉइस इसलिए ख़त्म हो गई कि जब भी इसको हटाएंगे अंदर ग्रुपिंग होगी, कोई कहेगा हम बनेंगे, जो हम बनाना चाहेंगे उसको किसी ने भी नहीं बनने देना, तो ये हमारी पंजाब से गवर्नमेंट चली जाएगी। ये वजह थी कि एंड तक उसको चलाना पड़ा। दिस वाज द ओनली रीज़न